let's understand how we write consonant H. H is written in two forms, upward H and downward H. जब हम upward H लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, ये सर्कल रहेगा and then this part will be straight. I have lined it. And जब हम downward H लिखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे सर्कल and then again this part will be straight. Okay. Let's start its rules. जब दो तरीके से H बनेगा तो दोनों को अप्लाई करने के लिए कहाँ पर डाउनवर्ड एच लगेगा, कहाँ पर अपवर्ड एच लगेगा, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट रूल इज व्हेन एच इज अ सिंगल कॉन्सोनेंट, जब एच सिर्फ एच ही किसी वर्ड में सिंगल कॉन्सोनेंट है इन अ वर्ड, या फिर एच इज फॉलोड by K and G. ग की जो साउंड होती है हमारा ग और क कॉन्सोनेंट जो होता है, उस H के बाद किसी वर्ड में ये दोनों कॉन्सोनेंट आते हैं, तब we use downward H. ओके, कौन सा H यूज करेंगे? डाउनवर्ड H. फॉर एग्जाम्पल ही में देखिए, ही में दिस इज अ सिंगल कॉन्सोनेंट. हे, हाय, हाइक, हेग, okay, hopefully you will able to understand it. इसके अलावा नेक्स्ट रूल है, ये जो सिंगल कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं, हे, हाय, हाई, ही, इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे, सिंगल कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स के डेरिवेटिव्स जो होंगे, उनके बाद भी हम लोग डाउनवर्ड एच यूज करेंगे. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल हाई लिखा है हमने, हाई से बन गया आपका हाईली, हायर, हाईएस्ट भी आप बना सकते हैं, बट अभी एसटी लूप मैंने कराया नहीं है. हाईएस्ट भी वी कैन क्रिएट. हाईवे, हेरिक, this will be on the line. Okay, this is the rule of downward H. इसके अलावा जहां पर भी H का यूज होगा, सब में हम upward H लगाएंगे. ठीक है, जैसे आपको लिखना है हेड, हैप्पी, एनी वर्ड. इसके अलावा जहां पर भी आपको H का यूज करना है, इन रूल्स के अलावा, ये दो रूल्स हैं जहां पर हम डाउनवर्ड H यूज करते हैं. बाकी सभी जगह पर स्टूडेंट्स हम लोग अपवर्ड H का यूज करेंगे. हैप्पी, हो, हैड, हैवी,
Okay. Let's understand about some phrases also. There is a word hope. होप को अगर आप सिर्फ होप लिख रहे हैं तो यू विल राइट लाइक दिस, बट जब हम होप को फ्रेजेस में यूज कर रहे हैं, तो वी विल यूज पी फॉर होप. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है आई होप यू विल, आई, ये आपका आई का सिंबल है, पी इज फॉर होप, you and will. Okay, I hope you are. I hope you are. क्लियर है? ठीक है, ये तो आपका हो गया होप का. एक चीज और आपकी बुक में दी हुई है कि अगर ही को हम फ्रेज में यूज करते हैं तो ही के लिए भी कुछ सर्टेन रूल्स है. अगर आप सिर्फ ही को यूज कर रहे हैं देन यू विल यूज दिस ही. अभी हमने पढ़ा था जब हम डाउनवर्ड एच कर रहे थे. ठीक है, अब अगर आपका ही से कोई फ्रेज स्टार्ट हो रहा है, सपोज यू हैव टू रिटन ही विल, तो भी आप पूरा एच बनाएंगे, डाउनवर्ड एच ही के लिए, एंड देन यू विल क्रिएट इट इन दिस वे. बट अगर फ्रेज में पहले कोई और वर्ड है देन ही आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि मिडिल में या एंड में आपका ही का यूज हो रहा है किसी फ्रेज में, ओनली इन द फ्रेज, तो वी विल यूज अ स्मॉल टिक फॉर ही. फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखना है इफ ही, ये आपने इफ बनाया एंड देन इसके साथ ये छोटा सा टिक ऐड कर दिया, तो ये वाला टिक जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ही को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ ही विल, अगेन इफ बनाया हमने एंड देन ये हमारा बन गया छोटा सा टिक, हमने रिप्रेजेंट कर दिया ही के लिए. आपको लिखना है इफ ही शुड, ऑलराइट. इन दिस वीडियो मैंने आपको सारे एच के रूल्स बता दिए हैं, कहां पर आपको होप को फ्रेज में पी के लिए यूज करना है एंड ही को आप कैसे फ्रेजेस में यूज कर सकते हैं. अगर इसके अलावा आपको कोई भी एच कॉन्सोनेंट से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.